दुनिया में ध्यान रखना, अगर असफलता मिली और संसाधनों को गाली दी, असफलता परमानेंट रहेगी। और अगर आपने असफलता को स्वीकार किया, कामयाबी आएगी आएगी। जब जब दुनिया में कोई आदमी असफल होने का दोष दूसरों को देता है तो और पीछे जाता है, और जब जब आके कहता है इसका दोष मेरा है। जिस क्रिकेट टीम का कप्तान दोष खुद के ऊपर ले लेता है, दुनिया उसे ऑस्ट्रेलिया कहती है जो 5 वर्ल्ड कप जीत के बाप बना हुआ है। और जो जिम्बाब्वे हमेशा ही कहती है साले इन्होंने मरवा दिया, साले इन्होंने मरवा दिया, साले इन्होंने। तू लगा रहे, तू पढ़ाई रहे उधर। बात समझ में आई? अगर आपकी सक्सेस नहीं हो रही और गालियां अपलाइन को दे रहे हो, गलती है। आपकी सक्सेस नहीं हुई, गालियां डाउनलाइन को दे रहे हो, भेजता नहीं, मीटिंग में नहीं आती, अब ये नहीं करे तो मैं क्या करूं, मेरे को मैं नाच चुका मैं। जिंदगी में अपनी असफलता का दोष कभी भी दूसरों को मत देना, अपनी असफलता को स्वीकार करना। अरे गलती अपने से हुई है, गलती अपने को माननी है। क्यों? संसार में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर नहीं है, भीतर है। असली इंसान व्यापार में वो सफल होता है जो गड़े पत्थर को उखाड़ता है। गड़े पत्थर को उखाड़ना समझाता हूं। जैसे मानो एक है चौधरी, एक है लाला, एग्जाम्पल है ना। चौधरी भी नाराज मत हो ना, लाला भी नाराज मत हो। चौधरी ने आके बोला उसको एक थप्पड़ मार दी, चौधरी ने एक लगाई लाला की। अब असली लाला कैसा होता है? लाला मतलब व्यापारी। वो चारों तरफ पत्थर पड़े, पत्थर चारों तरफ पड़े, लेकिन वो उस पत्थर को उखाड़ने का प्रयास करेगा जाकर जो पत्थर गड़ा हुआ है। तू रुक रुक साले, तू रुक, तू एक रुक, भागना मत, तू एक से रुक साले। पत्थर बहुत पड़े, लेकिन कौन सा उखाड़ने का प्रयास करेगा? पता है क्यों? उसको पता है यार, या तो ये भाग जाए, तब तक भाग जाए यार, और ये उखड़ेगा नहीं, क्योंकि औरों में तो टाइम ही नहीं लगेगा ना। इस धरती पे व्यापार की दुनिया में वही लोग अमीर और कामयाब बने जिन्होंने गड़े पत्थर उखाड़े, जिन्होंने थप्पड़ के जवाब पत्थरों से दिए हैं। वो लोग धरती पे अमीर कभी नहीं बनते। भाई साहब एक बार खड़े होंगे, एक सवाल पूछूंगा जिससे सबको सीखने को मिलेगा। सुजीत जी, एक साधारण मासूम सा सवाल है, जवाब भी मासूम सा चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए 1 दिन में खर्च करना है, इससे ज्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी और कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल जल्दी बताइए। बिजनेस लेंगे, 1 करोड़ है, एक ही काम करेंगे क्या? मोबाइल नहीं लाएंगे, लैपटॉप नहीं लाएंगे, कार नहीं लाएंगे, सोना नहीं लाएंगे, पत्नी से गालियां सुनिए वो ठीक नहीं करेंगे क्या? जल्दी जल्दी बोलिए क्या क्या करेंगे? घर के लिए कुछ करूंगा, कार लेंगे, लैपटॉप लेंगे, गहने लेंगे, सब करेंगे ना। 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई कि नहीं आई? आपकी हमारी जिंदगी में हमारे पास 1 करोड़ 57 लाख मिनट ही हैं, में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद किए, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा। एक औरत अगर उसे ये पता चल जाए गृहिणी को कि मुझे 100 साल बर्तन मांजने हैं, दुनिया की कोई औरत बर्तन नहीं मांजेगी, लेकिन वो क्यों मांज लेती है? अरे 3 कटोरी 4 थाली तो है, मांज ले रे, अरे मांज ले रे। आप सोचो, मेरे यहाँ पे कई बार हमने काम वाला रख लिया लेकिन भाग जाता है, तो चाहे आईटीसी हो भैया, चाहे आईटीसी का बापू हो, चाहे सुशीला को बर्तन मांजने कि नहीं मांजने, ये बात अलग है कि हम भी मदद करा देते हैं, आई एम गुड पति। लेकिन मैं कहना जो चाह रहा हूं वो समझो कि इतने हो चाहे इतने हो, लेकिन 50 साल के बर्तन एक साथ थोड़ी आते हैं। इतने से ही तो है, इतने से करके जिंदगी की कितनी भी बड़ी जंग को जीता जा सकता है। आप जितनी ज्यादा सरेंडर करेंगे अपने आप को ड्रीम के लिए, पूरी अदृश्य ताकतें आपके साथ लग जाएगी काम करने के लिए। मैंने आपको बोला था, जब आप किसी चीज को इतनी बेइंतहा काम से करते हैं तो अदृश्य शक्तियां आपके साथ लग जाती है काम करवाने के लिए। आज आप सबको कह रहा हूं, अदृश्य पावर्स के ऊपर यकीन रखना। ये बिजली दिखती नहीं है, और छू के देखने से रोम रोम को पता चलता है कि कितनी कैसी थी। जो दिखती नहीं है ना, वो बहुत भयानक होती है, लेकिन जब तक टच नहीं करें तब तक पता नहीं। आप में से कोई ऐसा है जिसको टच हुआ है कभी तक? तार उस दिन से पहले पता था क्या कितनी डेंजर है? उस दिन एहसास होता है, 3 दिन तक यहाँ जो सुना रहता है ना, तब पता चलता है हुआ क्या था। सर आज मानो कल मानो, या जब मानना जब तार टच होगा। अदृश्य में जितनी ताकत उतनी और दुनिया में किसी में ताकत नहीं है। अब अदृश्य क्या है? आपने सरेंडर किया अपने ड्रीम के लिए तो हर कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। कई बार ऐसा लगेगा शोषण हो रहा है मेरा, शोषण हो रहा है मेरा। मुझे बहुत लोगों ने कहा, हर तेरा शोषण कर रहे हैं लोग, तेरे को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। और मैं अपने आप को कहता था, रे इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब मैं मूल्यवान हूँ, नहीं तो 2 कौड़ी की चीज को इस्तेमाल भी कौन करता है? और वो कहते थे, साला तू हर बात का उल्टा जवाब देता है। वो मुझे क्या कहते थे, अजीत जी तू हर बात का उल्टा जवाब देता है। उल्टा नहीं है भाई,
जिस दिन सुलटा होगा तुम्हें खबर लगेगी। आपको क्या लगता है कि क्वालिटी से आता है क्या? नहीं भाई, ये अंदर के उस सरेंडरशिप से आता है, उन प्राण न्योछावर करने वाली भावना से आता है जब आपका जीवन बनने वाला हो। मेरे देश के करोड़ों लोग अनिद्रा से तकलीफ में हैं, नींद डिस्टर्ब है। इस नींद का इलाज बताइए भाई साहब। मैंने उनको ये भी पूछा था, मैं सर खाने का और सोने का क्या होता है? कहते मेरा एक बात है, सबको कहता हूँ कि जब भूख लगे दम दबा के खाओ, नींद आए तो वही सो जाओ। सही बात। 6 घंटे से लेके 8 घंटे नींद आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो समझो आपका मोबाइल चाहे एप्पल का है चाहे वो सैमसंग का है, बिना चार्जिंग के खत्म। राइट। एक औषध आती है आयुर्वेद, शेयर करेंगे आपके साथ, उसको ब्रेन अमृत के नाम से जाना गया। अगर आप गूगल पे जाके ब्रेन अमृत लिखोगे वो डब्बा सामने आएगा, पैसे मांगेगा आपसे, लेकिन अगर घर पे बनाओगे उससे आधे पैसों में बनेगा। हम आपको वो नुस्खा बताते हैं, बड़ा इजी मिलता है, कोई ऐसा चीज नहीं मैं बताता लोगों को जो ना मिले, मैक्सिमम तो रसोई घर में मिल जाती है। एक तो शंख पुष्पी, एक ब्रह्मी, शंख पुष्पी ब्रह्मी, और एक आता है जी वचा, मतलब बेस्ट चीज है वचा, और फिर उससे भी बेस्ट एक और चीज है वो है जटामांसी। तो वो सारी नसों के अंदर काम करता है, कोई भी नस में ब्लॉक कर जाए, कहीं कोई ट्यूमर पल रहा है, कोई चीज पल रही है, कोई गांठ पल रही है, तो उसको खत्म कर देता है जटामांसी। तो इन 4 चीजों को मिला के, अच्छा, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और जटामांसी, 4 चीजों को मिला के पाउडर बना, रेशो बराबर, अरे वाह, बिल्कुल बराबर मिला के उनको पाउडर बनाना है। अगर आपके पास 4 पैसे ज्यादा है तो उसको कपड़े में छान के जो ऊपर बचे फेंक दो, नीचे वाला खा लो। अगर आप मेरी तरह थोड़े से कंजूस हैं तो वो पूरा ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो करेगा। तो मतलब ये है कि उसको लेने से आपके बच्चे, आपके बड़े बुजुर्ग, अगर जैन साहब अपने बुजुर्गों को 1 चम्मच डेली देना शुरू कर दो तो वो आपको पीछे छोड़ जाएंगे 2-3 साल में। और इससे नींद अच्छी जितनी आनंद भरी नींद और एनर्जी